ओके जी, आज हमारी क्लास 9 नंबर है और कल मैंने आपको पढ़ाया था स्विच। मैंने आपको स्विच का इंटरनल पार्ट पढ़ाया था, आउटर पार्ट पढ़ाया था। आपको मैंने पढ़ाया था कि स्विच का कंसोल हम लोग कैसे उठाते हैं। मैंने कल आपको इतना बता दिया था कि इसमें आपके 3 टाइप के मोड होते हैं। पहला मैंने आपको बताया था ये वाला स्विच, और ये ऐसे मैंने आपको बताया था कि ये आपका होता है यूज़र एग्जीक्यूट मोड, है ना, एग्जीक्यूट मोड। सही है जी। और मैंने आपको पढ़ाया था कि इसका काम होता है सिर्फ कुछ बेसिक कमांड को एग्जीक्यूट करना, बेसिक कमांड। ठीक है। इसके बाद मैंने जो आपको बताया था कि अगला जो हमारा होता है वो ऐसा होता है, और ये इसका नाम क्या होता है, प्रिविलेज मोड। इसका क्या काम होता है, सीधा आईपी पासवर्ड प्रोटोकॉल, जब ये होगा तब ये होगा, है ना, ईटीसी पर। ठीक है। और इसमें कुछ आपकी बेसिक कमांड भी एग्जीक्यूट हो जाती हैं। ठीक है। आखिरी जो होता है स्विच कॉन्फ़िगर, ऐसे कॉन्फ़िग टाइप होता है, और ये आपका होता है ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन मोड, है ना, ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन मोड ये होता है ना जी आपका। और मैंने आपको बताया था कि इसका काम होता है गिव द आईपी पासवर्ड एंड प्रोटोकॉल, ये मैंने आपको 3 टाइप के पढ़ाए थे मोड, कि ये 3 आपके अलग अलग होते हैं मोड। अब मैंने आपको कल पढ़ाया था कि कैसे आप इनके अंदर आ जाते हो। तो यहाँ पर सबसे पहले मैंने आपको पढ़ाया था कम टू इनसाइड द मोड, है ना, कम टू इनसाइड द मोड। तो सबसे पहले आपको मैं एक बात बताऊं, हाँ, तो पहले अभी आप इस पर होते हो, ये आपका होता है एग्जीक्यूट मोड। मैंने आपको कल भी बताया था कि इसमें शॉर्टकट कमांड से भी काम हो जाता है और फुल कमांड से। तो मैंने इन लिख दो, चाहे आप टाइप कर दो इनेबल, एक ही चीज़ होती है। आप प्रिविलेज पे आ जाते हो, स्विच और ये यहाँ पे। ठीक है। अब इधर आपने टाइप किया कॉन्फ स्पेस टी, आप ऐसे भी लिख सकते हो, और एक होता है कॉन्फिगर हाइफन टी, कॉन्फ़िगर, है ना, कॉन्फ़िगर हाइफन टी से भी काम हो जाएगा, और कॉन्फ़िगर हाइफन टर्मिनल से भी हो जाता है काम, कॉन्फ़िगर स्पेस टर्मिनल। तो आप ऐसे इसके अंदर आ जाते हो। ठीक है। प्रैक्टिकल कल पे आ जाता हूँ जरा मैं, ये देख लीजिए, ये रहा जी आपका स्विच, और मैं इधर ऐसे आ गया, मैं स्विच के अंदर ऐसे आ गया। ठीक है। आप सी एल आई पे आ जाओ, ये देखिए, ये सामने अभी आपका स्टार्ट हो रहा है। आप देख सकते हो ये आपका एग्जीक्यूट है ना। मैंने आपको पढ़ाया था, आप शॉर्टकट पे से भी, अगर मैंने एंटर किया तो मैं प्रिविलेज पे आ जाऊंगा, अगर मैंने टैब दबाया तो ये फुल कमांड अपने आप आ जाएगी, आपकी इच्छा। चलो मैंने एंटर किया, आप खुद देखिए मैं प्रिविलेज पे आ गया। इधर मैंने लिखा जाकर कॉन्फ स्पेस टी, आप ऐसे भी लिख सकते हो और आप ऐसे भी लिख सकते हो, कॉन्फ़िगर स्पेस टी, और आप ऐसे भी लिख सकते हो, आपकी इच्छा। मैंने एंटर किया, आ गए ना। अब अगर मुझे इससे एग्जिट होना हो, जब हम लोग अंदर आ जाएंगे, मैं आपको फिर से बता दूं, ये आप फर्स्ट से सेकंड में आओगे, फिर आप थर्ड में आओगे। कभी भी फर्स्ट से थर्ड आप सीधे सीधे कभी आप आ नहीं पाओगे इसमें कॉन्फ़िगर। तो यहाँ पर स्टेप बाय स्टेप ही काम होता है। अब जब हम इसके अंदर आ गए, तो अगर हमें एग्जिट होना है तो अब मैं आपको पढ़ाता हूँ एग्जिट फ्रॉम मोड। ठीक है। तो पहला आप एक बात समझिए, अभी आप कहाँ पर हैं, कॉन्फ़िगर मोड पर हैं, है ना, अभी आप इधर ही तो हैं। अब आप एक बात समझिए, इधर मैं चाहे तो टाइप कर दूं ऐसे, मैंने टाइप किया कंट्रोल प्लस आपका जेड, आप ऐसे भी लिख सकते हो और आप ऐसे भी लिख सकते हो एग्जिट। आप तुरंत प्रिविलेज पे आ जाते हो, प्रिविलेज मोड पर आ गए ना। इधर मैं टाइप कर सकता हूं एग्जिट भी, और आपका टाइप होगा जी इधर आपका डिसेबल, आपकी इच्छा। ठीक है। तो आप एग्जीक्यूट पर आ जाते हो, स्विच और ये वाला, और फिर आपने ऐसे एग्जिट किया। ऐसे मैंने कल आपको ये प्रैक्टिकल पढ़ाया था, तो आप देख सकते हो, इधर मैं आ गया। मैं चाहूँ तो कंट्रोल जेड से भी काम हो जाएगा,
मैं चाहूँ तो एग्जिट से भी हो जाएगा। तो हमने प्रेस किया कंट्रोल Z, तो ये अपने आप आ गया, आपने एंटर किया, आ गया ना। अगर मैंने इधर एग्जिट टाइप किया तो मैं उससे भी आ जाऊंगा, और चाहे तो मैं इससे भी आ जाऊंगा, और इधर भी मैंने ऐसे एग्जिट किया। हाँ जी, इतनी बात मैंने आपको बता दी। अब इस पूरे कोर्स में हमारा काम, इधर हमारा काम थोड़ा ऐसे होगा, आई विल कम ओवर द शॉर्टकट। अगर मैं ऐसे टाइप करूं तो इसका मतलब होता है ये ऐसे। अगर मैं ऐसे टाइप करूं तो ये अंडरस्टैंड कर लेना कि ये आपका एग्जीक्यूट पर हमारे हैं, ठीक है, एग्जीक्यूट। अगर मैंने हैश टाइप किया तो अंडरस्टैंड ये हमारा प्रिविलेज है, ठीक है, प्रिविलेज मोड। और अगर मैंने ऐसे टाइप किया तो मतलब ये मेरा ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन है। सही है जी, ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन। अब इसमें तीनों पर अलग अलग कमांड होती है, ठीक है। तो चलिए अब मैं आपको पढ़ाऊंगा इसमें बेसिक कमांड। बेसिक कमांड कैसे इसमें काम होता है। तो सबसे पहली कमांड पढ़ाने जा रहा हूं, चेंज द होस्ट नेम। चेंज द होस्ट नेम। जब भी आपका स्विच ओपन होता है, इसका होस्ट नेम स्विच ही होता है। आप देख सकते हैं स्विच, स्विच, ये देखिए है ना स्विच। लेकिन जब कल को आप किसी कंपनी में होंगे तो वहाँ पे एक आध तो होंगे नहीं स्विच, आपके कई 100 हो सकते हैं, कई हज़ार हो सकते हैं। तो उनकी पहचान होती है इनके होस्ट नेम से। अब सवाल आता है कि ये होस्ट नेम मेरे हिसाब से कैसे चेंज होगा। तो आप ना सबसे पहले आपको कॉन्फ़िगर पे आना पड़ेगा इधर, और इधर एक कमांड होती है होस्ट नेम। होस्ट नेम और गिव द एनी नेम, हमने कहा ड्यूकैट। तो चलिए आ जाते हैं ज़रा। इधर मैंने क्या टाइप किया, तो इसके लिए आपको मैंने बताया ना कि आपको कॉन्फ़िगर पर ही आना है। ये देखिए आ गए ना, सिर्फ इधर ही कमांड ये वाली एग्जीक्यूट होगी। मैंने टाइप किया होस्ट नेम, हाँ जी, और गिव द एनी नेम, हमने कहा ड्यूकैट। तो आप देखिए चेंज हुआ ना होस्ट नेम। फिर से अगर आपको पुरानी कमांड को फिर से एग्जीक्यूट करना है तो जस्ट प्रेस अपर एरो की, ये वाला, और गिव द नेम, हमने कहा एग्जाम्पल क्लाउड। देखो चेंज हो गया नाम ना। अगर आपको इसको हटाना है तो अब सेकंड कमांड बताता हूँ, रिमूव द होस्ट नेम। जो पहले से था, जो हमने दिया है वो अभी हट जाए, जो पहले से था वही अब इसमें असाइन हो जाए, होस्ट नेम है ना। तो इधर आप ऐसे आ जाओ, कॉन्फ़िगर मोड पर आ जाओ, और कमांड होती है नो होस्ट नेम। तो नो होस्ट नेम जैसे ही आप इस कमांड को चलाएंगे, इधर मैंने क्या लिखा, नो होस्ट नेम। हाँ जी, आ गया ना फिर से स्विच, बात समझ में आ गई। तो ये मैंने आपको पढ़ाया आपका होस्ट नेम कैसे सेट होता है और कैसे चेंज होगा और कैसे आप उसे हटाएंगे। अगला बताऊंगा, थर्ड कमांड, सेट द वेलकम मैसेज। मतलब अगर मैं स्विच के अंदर आऊं तो उधर कुछ टाइप होकर आए, तो कैसे होगा जी। आपको पहले कॉन्फ़िगर पर ही आना पड़ता है। कमांड होती है बैनर स्पेस MOTD, MOTD। इधर मैंने हैश नहीं लगाया, हाँ जी। और इधर आई कैन गिव एनीथिंग, चाहे इधर हमारा डॉट आ जाए, कॉमा आ जाए, आपकी इच्छा। चलिए हमने इधर हैश दिया, इधर आप कुछ भी असाइन कर सकते हो। जैसे ही आपने एंटर किया, अब आप बताइए आपको इसमें क्या चीज़ चाहिए। तो जस्ट एग्जांपल हमने टाइप किया, ओके बैनर, ओके बैनर MOTD। अब इधर आपको जो भी टाइप करना हो, हमने कहा वेलकम टू ड्यूकैट, ठीक है। जब ये काम हो गया है तो स्पेस के साथ, स्टार्टिंग अगर हैश से हुई है तो हैश टाइप होगा, अगर कॉमा से टाइप हुआ होता तो आपका कॉमा हो जाता, आपकी मर्जी। तो चलो प्रैक्टिकल पे आ जाता हूँ जरा मैं। इधर मैंने टाइप किया बैनर MOTD, ये। अब इधर मैंने आपको एक चीज़ बताई नहीं, इधर जो MOTD का फुल फॉर्म होता है, एक MOTD का फुल फॉर्म होता है मैसेज ऑफ द डे, मैसेज ऑफ द डे, ठीक है, ऑफ द डे।
ये इसका फुल फॉर्म होता है जी। चलो आ जाते हैं ज़रा इधर, और ये देखो मैंने टाइप किया। अब इधर मैंने क्या दे दिया, कॉमा, आपकी इच्छा, ठीक है, कॉमा दिया। तो अभी हमारी स्टार्टिंग इससे हो गई। आपने इधर कुछ भी टाइप किया, वेलकम टू ड्यूकैट, ठीक है, और वेलकम टू क्लाउड, आप इधर कुछ भी टाइप कर सकते हो, आपकी इच्छा। अब जब आपका काम ख़त्म हो गया हो, स्टार्टिंग अगर कॉमा से है तो आप कॉमा ही टाइप करना स्पेस के साथ। मैं एग्ज़िट हो गया। अब ये मुझे कहाँ पर शो होगा, तो आप सबसे एक बार एग्ज़िट हो जाओ। ये देखो आया ना। अगर मुझे इसको चेंज करना है तो वही कमांड कॉन्फ़िगर टी, इनेबल पे आ जाओ, पहले कॉन्फ़िगर टी पे आ जाओ, और इधर मैंने वही कमांड को फिर से टाइप किया। इस बार मैं आ गया आपके हैश के ऊपर, ठीक है। अब क्या टाइप हो जाए, हमने कहा क्लाउड क्लास, और फिर से आपका ये हैश के साथ एग्जिट। क्या ये चेंज हुआ, प्रूफ दिखाइए मुझे। लेकिन अगर मुझे अब इसको हटाना है, हमें नहीं चाहेगा हटाइए ये। इधर मैंने टाइप नहीं किया एग्जिट फ्रॉम ऑल, है ना, एग्जिट फ्रॉम ऑल मोड। आप सबसे एग्जिट हो जाना। 4 नंबर पे आ जाता हूँ। 4 नंबर क्या होगा, रिमूव द वेलकम मैसेज। अगर आपको इसे हटाना है तो हटाने के लिए आप फिर से कॉन्फ़िगर मोड पर ही आना। और क्या कमांड है इधर, नो बैनर MOTD, बस इतना ही टाइप आपको करना पड़ेगा, नो बैनर MOTD, बस। तो चलो मैं इधर आ जाता हूँ। इधर मैंने टाइप किया इनेबल, और इधर कॉन्फ़िगर टी, और मैंने टाइप किया नो बैनर MOTD, ठीक है। हट गया क्या, प्रूफ दिखाइए मुझे, ठीक है। चलो अगला बताऊंगा। ये मैंने आपको 4 कमांडें बता दी, अगली कमांड बताऊंगा, 5th कमांड। आप एक बात समझिए, अगर आपसे गलती से इधर कोई, अगर आपसे गलत कमांड एग्जीक्यूट हो गई, सबको पता है कि कॉन्फ स्पेस टी होता है, बट गलती से हमसे टाइप हो गया कॉन्फ टी, तो ये कुछ टाइम के लिए ऐसे आपका हैंग हो जाएगा, क्योंकि ये वाली कमांड तो इधर है ही नहीं। अब ये कुछ टाइम के लिए हैंग है, क्योंकि ये मेरा थर्ड पार्टी टूल है, तो चाहे तो मैं इंतज़ार करूं, अदरवाइज़ मैंने इधर क्या किया, इधर से इधर ये वाले ऑप्शन को मैंने ऐसे क्लिक किया तो ये आपका हट जाएगा। बट सवाल आता है कि अगर मैंने 500 टाइम, अगर ये हमसे ऐसे गलती हो गई, तो ये 500 टाइम आपका हैंग भी होगा। अब मैं चाहता हूं कि गलत कमांड को चलाने पर भी ये हैंग ना हो। अगली कमांड बताता हूं, स्टॉप रॉन्ग कमांड हैंगिंग इशू, कमांड हैंग प्रॉब्लम, ठीक है, ये वाला। तो क्या कमांड होती है, इधर कॉन्फ़िगर मोड पे आ जाओ, और क्या कमांड थी जी, नो IP, तो ये मेरा प्रिविलेज मोड पर नहीं हो, इसी पर ही होगा, नो IP डोमेन हाइफन लुकअप, ये वाली कमांड होती है। तो चलो मैंने इस कमांड को एग्जीक्यूट किया, मैं कॉन्फ़िगर मोड पे आ गया, कमांड चला दी, नो IP डोमेन हाइफन, एक मिनट, हाइफन लुकअप। अब अगर मुझसे गलती से अगर अब कोई गलत कमांड भी अगर टाइप हो जाएगी तो ये अब हैंग नहीं होगा। लेकिन जो मैंने अप्लाई किया है, अगर मुझे इसे हटाना है तो 6 कमांड पे रिमूव द, क्या था ये, रॉन्ग कमांड हैंग, है ना। तो बस जहाँ पर ये आपका नो टाइप है ना, उधर आ जाएगा IP, एक मिनट, या इधर टाइप होगा IP डोमेन हाइफन लुकअप, बस। तो ये फिर से आपका हैंग होना शुरू हो जाएगा। हटाने के लिए इस वाली कमांड पे आ रहा हो, फिर से अगर हो जाए तो आप अपने इस वाली कमांड पे आ जाना। 7th कमांड बता रहा हूँ,
इस स्विच को शट डाउन करने की कोई कमांड होती नहीं है, ये सिर्फ ओनली आपका रीस्टार्ट ही होता है, रीस्टार्ट द स्विच बस। अगर आपको इसे पावर ऑफ करना है तो जो आपका स्विच होता है ना, वही आपका ऊपर से ऐसे आपका बंद हो जाएगा, ये वाला बस इधर से ही होगा, लेकिन ऐसे नहीं कर सकते हो आप कि कोई भी कमांड नहीं होती, तो आपको प्रिविलेज मोड पे आना पड़ेगा। एक कमांड होती है आपकी रीड लोड, इस वाली कमांड से। अब ये आपसे पूछेगा आर यू श्योर, कन्फर्म हो आप, तो हमने कहा हाँ जी। तो कन्फर्म के लिए हमने इधर बस आपका एंटर होगा बस। तो चलिए प्रैक्टिकल पे आ जाते हैं इधर ज़रा। मैंने क्या किया, मैंने टाइप किया रीड लोड कमांड, रीलोड, मैंने एंटर किया। इसने मुझसे पूछा कि आपने इसमें बहुत सारा काम आपका हुआ था, क्या ये सेव करना है, आपकी मर्ज़ी। मैंने अभी ना कहा नहीं। अब आप खुद देखो, कंफर्म आर यू श्योर, मैंने कहा। तो आप देखिए ये स्विच ऐसे आपका रीस्टार्ट हो जाता है। ठीक है जी, अगली कमांड बता देता हूँ, 8 कमांड। अब 8 कमांड में पढ़ाऊँगा। अब मुझे आप एक बात बताओ, अगर हमारे ऑफिस में ये जो हमारा स्विच का कंसोल है, अगर इसमें कोई भी अगर ऐसे अंदर आ जाएगा तो फिर तो हमारा काम कोई भी हटा देगा। तो अब मैं आपको पढ़ाता हूँ इस पर पासवर्ड अप्लाई करना, ठीक है। अब मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, गिव पासवर्ड इन यूज़र एग्जीक्यूट मोड। जो मेरा पहला वाला था ना मोड, उस पर पासवर्ड अप्लाई हो जाए। तो पासवर्ड अप्लाई करने के लिए आप हमेशा कॉन्फ़िगर पर ही आना पड़ता है। क्या कमांड होती है, राइन कंसोल ज़ीरो, ठीक है। और इसके बाद में पासवर्ड क्या होगा, आपकी मर्ज़ी। हमने कहा CCNA हो जाए और लॉगिन। तो ये 3 कमांडें होती हैं, तब जाकर पासवर्ड अप्लाई होता है, ठीक है। आ जाते हैं ज़रा। तो पासवर्ड कैसे अप्लाई होगा, फाइन कंसोल ज़ीरो, ठीक है। और इधर मैंने क्या टाइप किया, पासवर्ड, और गिव द एनी पासवर्ड, हमने कहा CCNA, और गिव थर्ड कमांड। अब अगर ये पासवर्ड अप्लाई हुआ है तो ये मुझे कैसे शो होगा, आप सबसे एग्जिट हो जाओ। देखो आया ना। अब इधर आपने जब पासवर्ड टाइप किया तो वो आपको शो नहीं होगा, सिर्फ आपने इसमें टाइप किया और आपने ऐसे एंटर किया तो देख सकते हो आप, ये सामने आपके ओपन हो गया। बात समझ में आई। ये ऐसे नहीं होता शो, बस इसमें ना हर चीज़ आपकी हाइड होती है सेफ्टी के लिए, ठीक है। अब आप एक बात समझिए, इधर अगर मुझे मेरे इस पासवर्ड को बदलना है, चेंज करना है, तो सेम कमांड होती है, कॉन्फिग टी पे आ जाओ, फाइन कंसोल ज़ीरो, और अब की बार हमारा पासवर्ड होगा ड्यूकैट, ठीक है। तो मैंने अपने पासवर्ड को चेंज किया, और यहाँ पर आप देख सकते हो, अब जो पहले हमारा था CCNA, उससे तो अभी ओपन ही नहीं होगा, लेकिन अब जो पासवर्ड है वो है आपका ड्यूकैट। तो मैंने इधर आपका ऐसे टाइप किया, देखो आ गया मैं ड्यूकैट। बात समझ में आई। अब मैं आपको पढ़ाऊंगा, अगर मुझे इस पासवर्ड को अगर हटाना है तो अब मैं आपको पढ़ाता हूँ, रिमूव द यूज़र एग्जीक्यूट पासवर्ड, ठीक है जी। इसके पासवर्ड को हटाने के लिए क्या कमांड होगी, आप कॉन्फ़िगर मोड पर ही आ जाना, फाइन कंसोल ज़ीरो, बस इधर आपका टाइप हो जाएगा नो पासवर्ड, बस। ये कमांड होती है पासवर्ड को हटाने के लिए। आ जाते हैं ज़रा प्रूफ पर। इनेबल किया, कॉन्फ़िगर मोड पे किया, फाइन कंसोल ज़ीरो, ठीक है, और नो पासवर्ड, ठीक है। और इधर मैंने टाइप कर दिया लॉगिन। अब आप खुद देखिएगा ज़रा, इधर अब आपका पासवर्ड, ओह हमसे ये गलत कमांड एग्जीक्यूट हो गई, तो इसलिए इसने मुझे प्रॉब्लम दिखा दिया, मैंने इसको ऐसे ठीक किया। फिर से आ जाते हैं ज़रा, हाँ जी है, अभी ठीक नहीं हुआ, अब हो जाएगा।
ठीक है जी। मैंने कहा एग्जिट, हाँ जी, तो आप देख सकते हो हट गया ना पासवर्ड। अब आप एक बात समझो, अब आप एक बात समझिए, आपके ऑफिस में 5 एम्प्लॉयज़ हैं, आपकी टीम में 5 लोग हैं। मैं ज़रा एक पिक्चर पे आ जाता हूँ, MS पेंट। आपके ऑफिस में ये 5 एम्प्लॉयज़ हैं, आपके आपकी टीम में। अब ये रहा आपका स्विच, और इस पे सबके लिए एक ही पासवर्ड है, CCNA। अब पांचों में से सब लोग आएंगे और इसमें उन्होंने इस पासवर्ड को इंसर्ट किया और ये सब के सब अंदर आ गए। अब सवाल आता है कि पांचों में से अगर इसने इसमें से कुछ भी अगर हटाया है तो हमें कैसे पता होगा कि किसने हटाया था? क्योंकि भैया जो पासवर्ड तो अभी आपका हर एक के लिए अभी आपका कॉमन ही तो है। तो कंपनी में कभी ऐसे काम नहीं होगा। हर एक का अलग अलग अकाउंट होता है, इसका अकाउंट अलग होगा, इसके अकाउंट अलग होगा, इसका अकाउंट अलग होगा। हर एक का अकाउंट अलग होगा और हर एक के पासवर्ड अलग होंगे। अब मैं आपको पढ़ाऊंगा कि हर एक एम्प्लॉय का अकाउंट कैसे अलग होता है और इसका पासवर्ड कैसे अलग होगा। 10th कमांड में आ रहे हैं जी, मेक यूजर एंड गिव पासवर्ड एंड गिव पासवर्ड, गिव पासवर्ड। ठीक है, तो आपको करना क्या होगा, इधर आप कॉन्फ़िगर मोड पे आ जाना। मैंने क्या कमांड चलाई, यूज़र नेम, हाँ जी, और गिव द एनी नेम, हमने कहा अमित। ठीक है, और अमित का पासवर्ड क्या होगा, हमने कहा amit@123। ऐसे ही अगर आपके 5 लोग हैं तो पाँचों के अलग अलग पासवर्ड होंगे, अलग अलग होगा नाम। जब ये काम हो जाएगा तो आप फिर कमांड चलाओगे हाइन कंसोल 0। ठीक है, और इधर आ जाएगा लॉगिन लोकल। बस प्रूफ दिखा देता हूँ तो ज़्यादा अच्छी तरीके से अंडरस्टैंड हो जाएगा। इधर आ जाते हैं जी, इनेबल पर गए हम और कॉन्फ़िगर मोड पर मैंने क्या कमांड चलाया, यूज़र नेम, हमने कहा अमित। ओके, पासवर्ड बता दो मुझे आप अमित का, तो मैंने कहा amit@123। एक अभी एम्प्लॉय की एंट्री हो गई, मैंने कहा यूज़र नेम एग्ज़ाम्पल, हमने कहा क्लाउड। ठीक है, और पासवर्ड बता दो आप, तो मैंने कहा cloud@123। ऐसे ही अगर आपके 5 लोग हैं तो आपके पाँचों अकाउंट अलग हो जाएंगे। और फिर इसके बाद मैंने अगली कमांड चला दी, कंसोल 0 लॉगिन लोकल। बस ये देखो, अब मुझे आप ज़रा प्रूफ दिखाइए ज़रा, आया ना? हमने टाइप किया अमित, अब अमित का पासवर्ड अलग है, अमित का पासवर्ड अलग है, ये देखो। अगर मैं आऊँ क्लाउड से तो भैया क्लाउड का पासवर्ड अलग है, cloud@123। बात समझ में आई? ठीक है, अगर इसको हटाना होगा तो इधर ही आ जाओ, इनेबल, बस वही है, नो यूज़र नेम, और इधर क्या नाम था, अमित। ठीक है, आप अमित को हटा दीजिए। तो अगर ये अमित अगर ये हट गया है, तो अगर ये हट गया है तो अब ये इधर आना भी नहीं चाहिए। तो मैंने टाइप किया अमित, पासवर्ड क्या था, amit@123। आप नहीं आ सकते हो क्योंकि आपने अमित को हटा दिया है। अब आप अपने क्लाउड अकाउंट से आ जाओ। तो मैंने क्लाउड से स्टार्ट हुआ और क्लाउड का पासवर्ड मैंने दे दिया। ठीक है जी, अब आप देखो, मैं चाहूँ तो इसको भी हटा देता हूँ। तो कॉन्फ़िगर मोड पर नो यूज़र नेम, ठीक है, क्लाउड, आप देख सकते हो, क्लाउड है ना। एक बार में नहीं कर सकते, एक टाइम पर एक ही एम्प्लॉय। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने ये आपको 10th कमांड भी बता दी। अगली कमांड बता देता हूँ, इधर 11th कमांड, गिव पासवर्ड इन प्रिविलेज मोड, गिव पासवर्ड इन प्रिविलेज मोड। प्रिविलेज मोड पर भी अगर आप चाहो तो पासवर्ड आपका सेट हो जाएगा। क्या कमांड होती है जी, इनेबल पासवर्ड और गिव एनी पासवर्ड, हमने कहा ड्यू कैट। बस अगर आपको अपना पासवर्ड चेंज करना है तो सेम कमांड विद न्यू पासवर्ड। ठीक है, और अगर आपको इसको हटाना है, रिमूव द प्रिविलेज मोड पासवर्ड, प्रिविलेज मोड पासवर्ड।
इधर सिर्फ आ जाएगा। अच्छा, इधर मैंने ये नहीं बताया आपको, इधर आपको कॉन्फ़िगर मोड पर ही आ जाना है। और इधर भी मेरी सेम कमांड होगी कॉन्फ़िगर, और मैंने क्या टाइप किया, इधर मैं गया कॉन्फ़िगर मोड पर मैं गया और कॉन्फ़िगर मोड पर मैंने टाइप किया नो इनेबल पासवर्ड। ठीक है, नो इनेबल पासवर्ड, सही है। तो चलो आ जाते हैं ज़रा। तो इधर मैंने उस वाले पासवर्ड को तो हटा दिया, मैंने क्या टाइप किया, इनेबल पासवर्ड, और मैंने टाइप किया ड्यूकैट। ठीक है, अगर ये पासवर्ड अप्लाई हुआ है तो ये इधर तो, अब ये क्यों आ रहा है, मैंने क्लाउड अभी हटाया नहीं है क्या? अच्छा, मैंने क्लाउड अभी हटाया नहीं था इसीलिए मुझे दिखा रहा है। अमित, अमित तो मैंने हटा दिया था। एक मिनट, क्या इशू आया? मैंने वहाँ से नहीं हटाया था ना, मुझे वहाँ से भी हटाना चाहिए था। ओके ओके, अंडरस्टैंड अंडरस्टैंड। स्विच यूज़र नेम क्लाउड, पासवर्ड cloud@123। अब इधर आ गई प्रॉब्लम, क्योंकि अब तो इधर आपका कुछ है नहीं। तो हालांकि मैं इसको भी हल करना अभी आपको पढ़ाऊंगा, लेकिन अभी आप एक ही काम करो, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि जो भी काम अभी आपका हो रहा है वो अभी आपका टेम्परेरी हो रहा है। तो आपने करना क्या होगा, फिज़िकली आ जाओ और एक बार आपने इसको ऑफ़ किया, लेकिन ऑफ़ का ऑप्शन इधर तो आता ही नहीं है। क्या किया जाए, क्या किया जाए? इधर क्योंकि फ़िज़िकली अगर होता तो मेरा अभी ये फ़िज़िकली ऑफ हो जाता है ना, लेकिन इधर ये ऑप्शन आ गया है एडमिन। नहीं, अब इसके लिए मुझे करना क्या होगा, इसके लिए मुझे अब इसको हटाना ही पड़ेगा, क्योंकि अगर ये फ़िज़िकल होता तो इसमें पावर ऑफ का ऑप्शन भी होता है, इसमें ऑप्शन ही नहीं आ रहा है। तो मैंने क्या किया, मैंने इस वाले को ऐसे काट दिया, ऐसे ये मैंने ऐसे क्लोज़ किया, और आप देख सकते हो ये रहा जी मेरा स्विच। ठीक है, ये रहा। इधर आ जाइए ज़रा, आप CLI पे आ जाइए, फिर से ओपन कर देते हैं। थैंक यू। अब आप देख सकते हैं इनेबल कॉन्फ़िगर टी पे आ जाते हैं। मैंने क्या पढ़ाया था आपको, इनेबल पासवर्ड और गिव एनी पासवर्ड, मैंने कहा ड्यूकैट। अब सवाल आता है कि ये वाला पासवर्ड मुझे कहाँ पर शो होगा, यहाँ पर, ये देखिए इधर तो आया नहीं, क्योंकि ये प्रिविलेज का पासवर्ड है। देखो आया ना पासवर्ड, और क्या था पासवर्ड इधर मेरा, क्या था, ड्यूकैट। ओके, मैंने एंटर किया। हटाने के लिए या अगर चेंज करना है तो सेम कमांड विद न्यू पासवर्ड, और अगर हटाना है तो सिंपल नो इनेबल पासवर्ड, बस ये आपका ऐसे हट गया। ठीक है जी। तो यहाँ पर ये मैंने आपको सिखाया कि ये पासवर्ड कैसे हम लोग हटाएंगे। चलिए जी, तो अभी मैं आपको इतना ही पढ़ाऊँगा। अभी ऑफ लाइन ना एक प्रैक्टिकल में और भी आपको पढ़ाऊँगा। अच्छा अच्छा, रुको रुको ज़रा, मैं आपको एक 13 कमांड बता रहा हूँ, आप एक बात समझिए। इधर मैंने पासवर्ड मेरा असाइन तो है ही ना, यहाँ पर मैंने क्या कहा, मैंने कहा एक तो मेरा पासवर्ड इधर है, ये देखो मैंने कहा पासवर्ड इसके लिए होगा CCNA, और ये मेरे पहले का पासवर्ड हो गया। और अगला क्या होता है, इनेबल, मैंने कहा पासवर्ड, और इसका पासवर्ड होगा ड्यूकैट। अब आप मुझे एक चीज़, इनेबल है ना, कमांड गलत हो गई, अभी हो जाएगा। अब इधर मेरे दो पासवर्ड है ना, एक क्या है CCNA, एक क्या है ड्यूकैट। हाँ जी, सही है ना। लेकिन मैंने कल भी आपको बताया था और अभी फिर से बता देता हूँ, आप जो भी इसमें काम करते हो वो टेम्परेरी है, क्योंकि ये अभी आपका सेव तो हुआ नहीं है। अब आप खुद बताइए, अगर मैंने इसको रीस्टार्ट किया तो यहाँ पर इसने मुझसे पूछा कि क्या आपको सेव करना है, हमने कहा नहीं करना है, और
अब आप खुद देखना, जो पासवर्ड आपके असाइन हुए भी थे ना, वो आपके अब आपको शो ही नहीं होंगे। ये देखिए, अगर आपको ये चाहिए कि नहीं इसमें ये मेरा सेव हो जाए, तो ये सेव कैसे होगा, अब मैं आपको अगली चीज़ पढ़ाता हूँ। आप इनेबल पे आ जाइए, कॉन्फ़िगर टी पे आइए। अब सवाल आता है कि इधर मेरा कुछ भी चीज़ें सेव इधर आपका कैसे होता है। तो यहाँ पर मैंने पासवर्ड फिर से असाइन किए, ठीक है, मैंने फिर से पासवर्ड असाइन किया। आप एक पासवर्ड इसमें दे दो, चाहे आप अपने 2 पासवर्ड दे दो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। मैंने कहा कि इसका पासवर्ड होगा ड्यू कैट, ठीक है, हो गए पासवर्ड। अब सवाल आता है, मैंने कल आपको पढ़ाया था कि जब ये आपका डेटा टेम्परेरी फॉर्म में है तो ये कहाँ पर सेव होता है, रैम में, है ना, इधर ही तो होता है सेव। अगर आपको ये देखना हो सीधा रैम डेटा, अगर आपको ये देखना है तो आप प्रिविलेज मोड पर आ जाओ और कमांड होती है शो रनिंग -config। इस कमांड से जो भी आपका टेम्परेरी होगा वो आपके सामने शो हो जाएगा। प्रूफ दिखा देता हूँ जाकर, ये देखिए आया ना। इसने क्या कहा, इनेबल पर पासवर्ड क्या है आपका, ड्यूकैट है। ऐसी हल्का सा जरा एंटर करो जाकर, ये देखो इसने क्या कहा, ये देखो CCNA, ठीक है ना। तो यहाँ पर बट ये अभी आपका टेम्परेरी है। अब सवाल आता है कि डेटा अब ये सेव कैसे होगा, सेव डेटा परमानेंट। तो मैंने कल आपको पढ़ाया था, इधर एक चीज़ होती है, क्या होता है जी, एनवी रैम होता है ना, मैंने बताया था ना आपको एनवी रैम, उसमें डेटा हमारा हमेशा के लिए सेव हो जाता है ना। तो यहाँ पर डेटा सेव करने के अलग अलग वे हैं। आप सिंपल टाइप कर दो WR, ये इसका फुल फॉर्म होता है जी, किसका फुल फॉर्म होता है, इसका। और यहाँ पर आप टाइप कर सकते हो कॉपी, डेटा कॉपी होगा कहाँ से, इधर से, ये जो आपका रैम है इधर से ये कॉपी होगा कहाँ के लिए, मैंने कहा स्टार्टअप -config से। इधर आप कुछ भी कर दो, अब आप खुद देखो, मैं इधर कुछ भी टाइप किया, मैंने ऐसे ही कर दिया, देखिए इसने क्या कहा, अब ये सेव हो गया। अब आप एक बात समझना, अगर मैंने उसको रीस्टार्ट किया तो पहले ऑप्शन आता था कि क्या आपको उसको सेव करना है, अब तो आया ही नहीं, क्योंकि आपने पहले ही सेव कर दिया है। अब आप ये देखो, देखिएगा सामने अभी आपके पासवर्ड का ऑप्शन आया, क्योंकि अब ये सेव हो चुका है। अभी तो मुझे पासवर्ड पता है तो मैं अंदर आ गया। मैं अभी आपको पढ़ाऊंगा कि अगर पासवर्ड अगर हम इसका भूल जाएंगे तो ये कैसे आपका ब्रेक होगा। अभी मैं इस चीज़ को आपको पढ़ाऊंगा, लेकिन पासवर्ड ब्रेक करने का प्रैक्टिकल इस पर होगा नहीं, वो सिर्फ ऑफलाइन मतलब ओरिजिनल पर ही हो सकता है, इस पे होगा नहीं, तो मुझे ओरिजिनल पे आना पड़ेगा, ठीक है। 14 कमांडें मैंने आपको बता दी और 15 कमांड बता देता हूँ। सीधा एनवी रैम डेटा, अगर आपको ये डेटा अगर आपको देखना हो तो प्रिविलेज मोड पे कमांड होती है शो स्टार्टअप -config। इस कमांड से ये आपको दिख जाएगा। तो चलिए मैं इधर आ जाता हूँ, मैंने क्या कमांड चलाई, शो स्टार्टअप -config, तो वही चीज़ें आपको इधर शो होने लग गई। अगर आपको इसको हटाना है, जो डेटा हमारा सेव हो गया था, मुझे अगर उसको हटाना है तो 16 कमांड बता देता हूँ, डिलीट द एनवी रैम डेटा। अगर मुझे ये डेटा हटाना है तो कमांड होती है जी इरेज, होती है ना, इरेज। तो यहाँ पर प्रिविलेज मोड पर आ जाओ, क्या कमांड होती है, इरेज, हाँ जी इरेज और स्टार्टअप -config। चलो जी आ जाते हैं इधर, प्रूफ दिखा देता हूँ। तो अभी तो मुझे ये सब कुछ शो हो रहा है,
लेकिन जैसे ही मैंने कमांड चलाई इरेज और स्टार्टअप हाइफन कॉन्फिग, तो देखिए इसने मुझसे पूछा आर यू श्योर, हटाना है क्या। अब मुझे आप एक बात बताओ, अगर मैं इधर ऐसे जाऊं तो अब इसने क्या कहा, नहीं उसमें तो कुछ आपका सेव ही नहीं है, खाली है। बात समझ में आई। तो ये मैंने आपको बता दिया कि ये सब कुछ कैसे होता है। तो मैं अभी आपको इतनी ही कमांड पढ़ाऊंगा, अभी इसमें और भी कमांड है, लेकिन आज के लिए इतना बहुत है। बट ऑफलाइन एक प्रैक्टिकल अभी पेंडिंग है कि अगर ये पासवर्ड अगर हम लोग भूल जाएंगे तो कंपनी में कल को ये पासवर्ड कैसे आपका ब्रेक होगा। लेकिन एक शर्त भी है जी, इसके अंदर ना हमारा काफ़ी इम्पॉर्टेंट काम भी है। तो वो काम को कुछ नहीं होना चाहिए, जो आपका डेटा है वो आपका सेव होगा, सिर्फ पासवर्ड ही आपका ब्रेक होगा, उसके अलावा कुछ नहीं होगा। अंडरस्टैंड। तो चलिए, मैंने अभी ऑनलाइन क्लास तो अभी आपकी इतनी ही होगी, लेकिन फिर इसके आगे प्रैक्टिस होगा और अभी आपका ऑफलाइन होगा। चलिए जी, ओके गाइस।